हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आयरन एजुकेशन फाउंडेशन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। पिछले वीडियोस में हम टेक्नोमेट्रीज की फिक्स वैल्यूज को फाइंड करना सीख लिया था, लाइक साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। ऐसे सिमिलरली tan 45, tan 90 डिग्री का ऐसे हमने कुछ स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करना सीख लिया था, कैसे वैल्यू फाइंड की जाती है। आज इस वीडियोस में हम उस वैल्यू को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिसेस करेंगे। उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के साथ साथ हम आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस मीन सर हम आपको क्वेश्चन देंगे किससे अलग से, जो हम अपने पास अवेलेबल होंगे, या फिर एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्या लेक्चर। आपके सामने सर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने पीडीएफ ले रखी है। पहला क्वेश्चन है सर साइन 60 डिग्री क्या है। आपके पास क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये अपने पास कोई क्वेश्चन है। अब ये अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको क्या होना चाहिए सर, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए सर। कॉस साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 वैल्यू कितनी होती है। तो अगर जिन बच्चों को याद है उनके लिए ठीक है, और जिनको नहीं याद है मैं उनको बताऊंगा। देखो ध्यान से, साइन 60 की जो वैल्यू होती है मेरे भाई, वो जो साइन 60 वैल्यू होती है वो क्या होती है सर, साइन 60 वैल्यू सर √3/2 होती है। आप टेबल ओपन करके देखिएगा उसमें साइन 60 वैल्यू क्या होगी, √3/2 होगी। इंटू कॉस 30 वैल्यू सर क्या होती है, कॉस 30 वैल्यू √3/2 होती है। क्या होती है, कॉस 30 वैल्यू √3/2 होती है। कॉस 60 वैल्यू कितना होती है सर, कॉस 60 वैल्यू जो होती है वो होती है अपना 1/2 होती है, और साइन 30 वैल्यू जो होती है सर 1/2 होती है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा आंसर, यहाँ पे √3 से √3 मल्टीप्लाई होकर आंसर 3 देगा, एंड 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे सिमिलरली 2 2 4 होकर 1/4 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम आके यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे माइनस है तो 3 - 1, मतलब सर क्या आएगा अपने पास, जो वैल्यू आएगी सर 2/4 आएगी, और 2/4 इल्यूमिनेट होके क्या आ गई 1/2। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया आंसर। तो हमने क्या किया सर, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या होनी चाहिए, आपको सारी वैल्यू रटी होनी चाहिए, है ना। रटी मीन्स जो मैंने टेबल में लिखाई है वो तो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं याद है, जैसे साइन 15 वैल्यू नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइन 60, साइन कॉस 30, कॉस 60, साइन 30, कॉस 45, साइन 35, ये सॉरी कॉस 45, साइन 45, ये सब वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मेरे पास ये है tan 30 इंटू कॉसेक 60। देखते हैं क्या है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है tan 30 इंटू कॉसेक 60 डिग्री, ओके, प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, बिल्कुल है सर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। tan 30 की वैल्यू क्या होती है सर, अच्छा साइन, आप ये बताओ साइन 30 की वैल्यू आपको याद है। अगर आपको tan 30 की वैल्यू नहीं याद है तो एक इसको निकालने की एक निंजा टेक्निक। कैसी टेक्निक सर, निंजा वाली टेक्निक क्या होता है सर, tan थीटा जो होता है वो क्या होता है मेरे भाई, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कि नहीं होता, अरे होता है कि नहीं होता सर, बिल्कुल होता है। तो अगर tan 30 की वैल्यू हो, tan 30 की बात हो रही है तो ये हो जाएगा थीटा की जगह 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे tan 30 की वैल्यू अगर निकालना चाहें, किसकी tan 30 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या है सर 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू अगर आपको याद होगी तो 1/√3 ही होती है, हमने कल टेबल में लिखी थी। सिमिलरली cos 60 की जो वैल्यू होती है सर cosec 60, अच्छा cosec 60 दिया गया है कि cos 60 दिया गया है, जो भी होगा, अगर cosec 60 दिया होगा देखते हैं cosec 60 में क्या होता है। अच्छा सर sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, cosec 60 की वैल्यू उसका उल्टा 2/√3। यहाँ तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू सर tan 30 की वैल्यू 1/√3, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है सर √3 होती है। क्या होती है, √3 और sec 30। अच्छा cos 30 की वैल्यू क्या होती है सर √3/2, तो sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3।
2/√3। कोई दिक्कत सर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज कटपिट करेंगे इधर उधर। कटपिट करने का मतलब ये कटपिट हो गया, ये क्या हो जाएगा सर? 2 1 2 हो गया, √3 इंटू रूट क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, प्लस ये क्या हुआ 2। अच्छा 3 2 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8 8/3। ये आ गया आपका नेट आंसर। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ध्यान देना है कि tan 30 cosec 60 tan 60 एंड sec 30 की वैल्यू क्या है। तो कितना आसान सॉल्व हो रहा है ये आपको होते दिख रहा है ना। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि सारी वैल्यूज आपके क्या होनी चाहिए? रटी होनी चाहिए। बिना वैल्यू रटे आपका काम नहीं होने वाला। अब चाहे जो करके, चाहे आप पैर ऊपर करिए, चाहे आप पैर ऊपर करके लर्न करिए, चाहे सर नीचे करके लर्न करिए, चाहे लेट के लर्न करिए, चाहे बैठ के लर्न करिए, चाहे लिख के लर्न करिए, वो आपकी मर्जी है ना। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? ये होगा नहीं। और एक मैं ट्रिक बताऊँ आपको लर्न करने की। पहले एक बार पढ़िए, फिर उसको एक पेज में लिख लीजिए। उस पेज को देखते देखते आप 10-20 बार लिख लीजिए, 8वें 7वें बार तक पहुँचते पहुँचते आपको सारी वैल्यू रटी हुई मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। और ऐसे सेम चीज़ आप 10 दिन तक लगातार कर लीजिए, ये वैल्यू आपकी रट जाएगी। बस कितना टाइम लगेगा सर? 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा इसको डेली लिखने में। तो अगर आप ये लिखते चले जाएंगे तो सारी वैल्यूज आपकी लर्न हो जाएंगी। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपने ये वैल्यू लर्न नहीं की तो आप टेग्नोमेट्री तो भूल ही जाओ, टेग्नोमेट्री तो भूल ही जाओ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए, जिन बच्चों को आ रहा है उसके लिए तो ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है सबसे पहले वो लर्न करें अपनी वैल्यू। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है मेरे भाई, वो है सेक स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है ना? हाँ जी बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, जी बिल्कुल, प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन 90 डिग्री प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। अरे सर इतना बड़ा प्रॉब्लम? जी हाँ इतना बड़ा प्रॉब्लम, इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं घबराना। सबसे पहले क्या करना है, हमें टेबल के पास जाना है, टेबल से पूछना है कि भैया भैया साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो वो बताएगा टेबल कि साइन 30 की वैल्यू मेरे भाई 1/2 होती है। और जब 1/2 होती है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो बिना कुछ सोचे समझे क्या लगा दो? स्क्वायर लगा दो, हाँ या ना। फिर दौड़ते दौड़ते जाएंगे टेबल के पास, पूछेंगे टेबल भैया cos 45 की वैल्यू क्या होती है? तो टेबल भैया बताएगा कि cos 45 की वैल्यू मेरे भैया क्या होती है? 1/√2 होती है। क्या होती है? 1/√2 होती है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा एक बार क्वेश्चन देखना, मल्टीप्लाई ही था, मल्टीप्लाई ही था, बिल्कुल मल्टीप्लाई ही था। अच्छा प्लस 4, फिर हमारा काम आया किस टेबल के पास? टेबल भैया के पास पहुंचे दौड़ने के बाद पूछे भैया टेबल भैया tan 30 की वैल्यू क्या होती है? तो टेबल भैया ने क्या बताया कि tan 30 की वैल्यू होती है मेरे भाई 1/√3, और 1/√3 का कर लेना है स्क्वायर, क्योंकि tan के ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर लगा है। सिमिलरली सर साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? तो साइन 90 को बताया टेबल भैया ने कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। अच्छा कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अच्छा ये बताओ tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। जो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, सॉरी जो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है वही cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। तो cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/, कहाँ लिख दिया? 1/√3। कोई दिक्कत? स्क्वायर कर लिया हमने, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो ध्यान से भाई फिर से देख लेना, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 इंटू, फिर से 1/2 क्या हो जाएगा? ये 1/2 ही हो जाएगा, प्लस मेरे भाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/3। अरे हाँ या ना? अरे 1/√3 का स्क्वायर 1/3 इंटू 4/3। अच्छा ये क्या हुआ? वही 1/2 हो गया। अच्छा ये क्या हुआ सर? ये हो गया 1/24, 1/24। ये आ गया आपका फ्रैक्शन। और थोड़ा सा बहुत सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 4 2 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
4 2 ज़ा 8, 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24। सर ये तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन खेल रहा है, तो हमें फ्रैक्शन खेलना दिखा था कि नहीं? तो फ्रैक्शन खेलने में आप माहिर हैं। कैसे खेलेंगे सर? इसका ले लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आया? 24। अब एलसीएम 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 32, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12, यहाँ पे हो गया 1। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 32 और 32 133 और 33 2 35 35 10 45 और 45 3 48, तो 48 हो गया। और 48/24, 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, तो यूनिट आंसर आया मेरे भाई वो 2 आंसर आया। कितना आया? 2 आंसर आया। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? सर बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया? सिर्फ फ्रैक्शन क्या सॉल्व किया है? फ्रैक्शन सॉल्व किया है ना। तो कोई दिक्कत है? सर बताना। बिल्कुल नहीं है ना। दिक्कत क्यों होगी? पढ़ किसते रहे हो, है ना जी। दिक्कत होगी तो बताना भाई, ये नहीं कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए किसी दिक्कत हो रही है, फिर से बताइए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ये, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या है सर? फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन तक हो गया अपने पास। कौन सा क्वेश्चन है सर? tan स्क्वायर 60 डिग्री। ध्यान से देखना। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ओके, प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ओके, प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। ये सही लिखा हूँ मैं? नहीं, गड़बड़ हो गया। कहाँ तक गड़बड़ हुआ है? गड़बड़ अपना हुआ है 3 सेक स्क्वायर से। देखना ध्यान से। 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 5 कॉस स्क्वायर 90, 5 कॉस स्क्वायर 90, ओके। फिर है अपॉन में भी है। क्या है अपॉन में? अपॉन में है कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री, है ना, और माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमें वैल्यू सॉल्व करनी है। तो क्या दिया गया है? tan 60 डिग्री 4 साइन 45 डिग्री माइनस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन कॉसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कॉट 30 डिग्री। ठीक है। अच्छा सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे हो गया? अभी तक तो हमने बच्चे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन। इतने बड़े कैसे क्वेश्चन करेंगे? अब इतना बड़ा क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको घबराना नहीं। घबराने से पहले ये देखना है कि क्या आपको सारे वैल्यूज लर्न है। अगर लर्न नहीं है तो आप अपने सामने क्या खोल के बैठिए? टेबल। कौन सा टेबल? ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का टेबल। अच्छा, जिसको याद है भाई उसके लिए तो क्या क्या है? उसके लिए तो मेरे तरफ से आपको क्या है? 1 रुपये गिफ्ट। 1 रुपये गिफ्ट, चॉकलेट खा लेना उसका, है ना। ये देखो 1 रुपये गिफ्ट दे रहा हूँ तुमको। ये अब इसमें से निकालो और जाके दुकान पे खा लो। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है मेरे भाई 1√3। क्या होती है? √3। साइन 45 की वैल्यू होती है मेरे भाई 1/√2। क्या होती है? 1/√2। और ये हो गया 4। क्या हो गया? 4 × 1/√2 प्लस 3 सेक 30 की वैल्यू सर cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ पे प्लस cos 90 की वैल्यू मेरे भाई होती है 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो 5 × 0 का स्क्वायर। इतना क्लियर? तो इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी नहीं जो आपको ना समझ में आए। नीचे क्या है? कॉसेक 30। साइन 30 की वैल्यू सर 1/2, कॉसेक 30 की वैल्यू सर 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है।
सेक्स स्टिक वैल्यू क्या होती है? सेक्स कॉस स्टिक वैल्यू सर कॉस स्टिक वैल्यू 2 होती है, सॉरी कॉस स्टिक वैल्यू 1/2 होती है, तो सेक्स स्टिक वैल्यू सर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, माइनस कॉट 30 सर tan 30 की वैल्यू √3 होती है, तो कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है? सॉरी tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो तो कॉट 30 की वैल्यू सर √3 हो जाएगी। अरे हाँ या ना, इतना क्लियर कि नहीं क्लियर? सर बिल्कुल क्लियर, इतने में कोई दिक्कत थी ही नहीं, और दिक्कत आएगी क्यों? हम पढ़ किससे रहे हैं, है ना। अच्छा √3 है तो √3 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस 4/√2 है तो 4/√2 लिख दिए सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं। प्लस 3 और 2 2 ज़ा 4/√3, तो ये हो जाएगा 4/√3 सर। अच्छा √3 क्यों आएगा? इसको तो हम 4/3 लिख सकते हैं, और 3 से 3 हो जाएगा कैंसल, प्लस ये हो जाएगा 0, ठीक है। अपॉन क्या आ गया? 2 + 2 4 और 4 - √3, क्या आ गया? 4 - √3। ये वैल्यू है अपना पास 4, कितना है मेरे भाई? 4। थोड़ा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या आएगा? √3 प्लस क्या हो गया यहाँ पे? 4 + 4, सॉरी 4 तो आएगा ही नहीं, वो 4/√2, और ये हो गया अपने पास 4, और ये हो गया 4 -√3। ऊपर वाला फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई? ऊपर वाला फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो √6 आएगा, और √6 + 4 और +4 √2 अपॉन ये हो जाएगा 4 - √3। कैसे सॉल्व किए सर? इसका एलसीएम लेके 3 √6 √2 कैसे मल्टीप्लाई किया? √2 को 4 मल्टीप्लाई किए, सबका बेस √2 आ गया, और 4 - √3 हो गया, हाँ या ना। अब इसको एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे आएगा सर? ध्यान से देखना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये चला जाएगा नीचे इसके, और जब इसके नीचे चला जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी? √6 + 4 + √2, ठीक है, और अपॉन में √2, नीचे √2 इंटू ये क्या हो जाएगा सर? 4 - √3। सर ऊपर √2 कॉमन मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? ध्यान से देखना, क्या हम √6 में जब √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? √3 बचेगा सर, बिल्कुल बचेगा। यहाँ पे बचेगा मेरे भाई 2 √2, क्योंकि √2 इंटू √2 रहा होगा, और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 कर दिया होगा, तो √2 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे बचा +1, क्योंकि √2 बाहर चला गया। यहाँ पे है √2 और 4 - √3, √2 से √2 कैंसिल हो गया, नेट आंसर क्या आया सर? √3 + 2 √2 + 1 अपॉन 4 - √3। अगर इतना आंसर, ये आपका आंसर आया, और अगर इतने के अलावा आपका अगर दूसरा आंसर आ रहा है तो आप क्या करिएगा? आप 4 - 3 के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना तो सबको आता है, अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर, क्योंकि जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे से सीधी सीधी बात रूट हट जाएगा, नीचे आएगी वैल्यू 1, और ऊपर हो जाएगी 4 + √3 से मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा वो आपका नेट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस कैसे लगा सर? टफ बिल्कुल नहीं था, बस आपको क्या करते जाना है, एक एक वैल्यू लगते चली जानी है, वैसे आपकी वैल्यू आती चली जाएगी। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेकंड देखते हैं कहीं भी गलती है क्या। √3 का स्क्वायर है क्या? नहीं नहीं, सही है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है, एकदम सही कैलकुलेट किया हूं मैं। चलो सही है क्वेश्चन, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि शो दैट क्या शो दैट करना है? पहला cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है सर? cos 90 डिग्री के। क्या प्रूफ करना है? cos 90 डिग्री के। चलो क्वेश्चन अपने नोट कर लिया।
अब इस क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करोगे, मतलब इन सबको वैल्यू ट्रांसफर करके इधर जो वैल्यू आएगी वो उसके इक्वल होगी, वो हमें प्रूफ करना है। आराम से करते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सर LHS सबसे पहले उठाते हैं, LHS, ठीक है, क्या उठाते हैं LHS, और LHS में क्या आएगा सर, कॉस स्टिक। कॉस स्टिक वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा सर, कॉस स्टिक वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, इनटू कॉस 30 वैल्यू सर √3/2 होती है, यहाँ पे माइनस। साइन 30 वैल्यू क्या होती है, साइन 60 वैल्यू सर √3/2 होती है, और साइन 30 वैल्यू 1/2 होती है। ये सर क्या आया √3/4 माइनस, यहाँ पे भी क्या आया √3/4, कैंसिल हो के आंसर क्या दे दिया 0। ये हुआ अपना LHS, क्या हुआ LHS। अब सॉल्व करते हैं RHS, क्या सॉल्व करते हैं RHS। चलो सॉल्व करते हैं cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, जो cos 90 की वैल्यू होती है वो होती है 0। कितना होती है 0। तो ध्यान से देखिए, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, तो हम आसानी से बोल देंगे कि ये वैल्यू क्या है, आपस में इक्वल है। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो सब आसान है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है कि tan 60 डिग्री, ठीक है, माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। प्रूफ करना है किसके, प्रूफ करना है सर tan 30 डिग्री के, ये प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करते हैं सर। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, क्या क्या दिया है, tan 60 माइनस tan 30 डिग्री, 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। प्रूफ करना है, वही बात फिर से करना है। LHS उठाओ मेरे भाई, जब LHS उठाओगे तो क्या आएगा सर, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है, क्या होती है √3, माइनस tan 30 की वैल्यू सर होती है 1/√3। ये सब वैल्यूज तब, ये सब क्वेश्चन तभी आएंगे जब आपको वैल्यू रटी होंगी, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। 1 प्लस tan 60 की वैल्यू क्या होती है सर √3, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 है ना। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 ये 3 हो गया, और एक सेकेंड, √3 इंटू √3 ये 3 हो गया, बार बार गलती क्यों कर रहे हैं, 3 -1 अपॉन √3 बचा, 3 - 1 कितना बचा मेरे भाई, 3 - 1 बचा 2, और 2 अपॉन √3, और यहाँ पे 2 बचा है, 2 से 2 कैंसिल, नेट आंसर क्या आया 1/√3। ये LHS आया। अब RHS चलते हैं, RHS की बारी है सर। RHS क्या है, ध्यान से देखना, जब RHS की बात करेंगे तो RHS में प्रूफ करना है सर जो tan 30 डिग्री, हमें पता है कि जो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 ही होती है। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं सर, LHS, क्या ले सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। अरे हाँ या ना, तो ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया कि नहीं, अरे बोलो भैया प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ सर। इसमें क्या था, बस आपको वैल्यू, आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वैल्यू रटनी है, वैल्यू रटनी है, वैल्यू रटनी है, बिना वैल्यू के कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टेकिंग, क्या लिखा है, टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई इच, वेरीफाई इच, क्या भी वेरीफाई करना है, इच ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन सा करना है सर, ये आपका इंस्ट्रक्शन था। साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्रूफ करना है। सेकंड कौन सा है, सेकंड है cos 2 थीटा, क्या है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या फिर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा प्रूफ करना है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, ये आपके पास प्रूफ करना है। तो यहाँ से आपको 3 इक्वेशन मिल गए, 3 क्वेश्चन मिल गए। अगर देखा जाए तो 3 क्या, 3 1 3, 3 2 6, तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपके इकट्ठे मिल जाएंगे, और एक 7 और,
है ना। थीटा इज इक्वल टू क्या रखना है, सब जगह 30 रखना है, तो ध्यान से देखना। अब एक एक करते हैं, एक एक करने का मीन सबसे पहले सर फर्स्ट करते हैं, क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट आपके पास प्रॉब्लम है क्या, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से हम उठाएंगे LHS, क्या उठाएंगे, LHS, ठीक है। जब हम LHS उठाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या रखना है सर, 30 डिग्री रखना है। और जब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रखेंगे, क्या रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा सर, साइन 2 इंटू 30, ये हो जाएगा सर साइन 60 डिग्री, क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। और जब साइन 60 डिग्री की हमें वैल्यू पता है सर, साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, √3/2। ये तो अपना हो गया LHS। अब हम बात करेंगे इसी के RHS की, किसकी, RHS की। अब RHS की सॉल्व करते हैं। RHS को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 क्या प्रूफ करना है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 इंटू साइन 30, क्योंकि थीटा जो इक्वल टू क्या लेना है, थीटा जो इक्वल टू मेरे भाई 30 लेना है ना, तो साइन 30 इंटू कॉस 30 रख दो वैल्यू, तो 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू सर 1/2 होता है, कॉस 30 की वैल्यू सर √3/2 होता है। एक 2 से एक 2 कैंसिल, नेट रिजल्ट जो आया सर √3/2 आया। तो यहाँ पे देखो ये भी √3/2 आ रहा है, ये भी √3/2 आ रहा है। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर में यही तो प्रूफ करना था फर्स्ट वाले में। तो अगर एक बार देखा जाए ना, ये अपना एक फार्मूला होता है, अगर इसको याद कर लोगे तो आगे आने वाली ज़िंदगी आसान हो जाएगी तुम्हारी 11th वाली, ठीक है। अगर अभी नहीं याद करना है तो अभी सिर्फ इस पे फोकस करो। अगर आपकी मर्जी है तो आप इसको लर्न कर सकते हैं, ये आपका एक फार्मूला है, ये आप लर्न कर लीजिए अगर हो सके तो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 cos 2 थीटा को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, cos 2 थीटा को प्रूफ करना है, उसको भी देख लेते हैं। सर cos 2 थीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अरे यही तो प्रूफ करना था, ध्यान से देखो, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस पर हमने चेंज कर दिया है। अच्छा चेंज क्यों कर दिया सर, कोई दिक्कत नहीं सर, चेंज क्यों कर दिया है, बिल्कुल आपका कहा करते हैं सेम वही लिखते हैं जैसे उसने लिखा है, नहीं तो बोलोगे सर अपने सुविधा अनुसार कर रहे हैं, है ना, यही तो बोलोगे। 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या फिर हम इसको क्या ले सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने पास क्या आ गया सर, क्वेश्चन आ गया। अब इसमें उठाते हैं फर्स्ट, मतलब LHS, ये तो सेकंड क्वेश्चन है ना, उठाते हैं क्या LHS में क्या है सर, cos 2 थीटा है, क्या है, cos 2 थीटा, और थीटा जो कल अपने पास क्या रखना है सर, 30 डिग्री रखनी है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे cos 2 इंटू 30 डिग्री, मतलब सर cos हो जाएगा 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, क्या होती है 1/2। ये तो हो गया होगा अपना LHS। और इधर लेते हैं सर RHS फर्स्ट, इसको मान लेते हैं RHS सेकंड, है ना। तो चलो RHS फर्स्ट, RHS ये फर्स्ट वाला साफ करते हैं। क्या दिया गया है सर, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, वैल्यू रख दो, थीटा इज इक्वल टू क्या रखनी है अपने पास, वही सेम चीज़ 30 डिग्री। और जब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से देखना, 2 cos स्क्वायर 30, है ना, -1। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 30 अंश की वैल्यू, cos 30 वैल्यू सर √3/2 होती है, और स्क्वायर लगा है तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1। थोड़ा और नीचे चलें तो क्या हो जाएगा सर, 2 √3 का स्क्वायर सर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 -1, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 3 - 2/2 कितना हो जाएगा सर 1/2। तो ये वैल्यू 1/2, ये वैल्यू 1/2, मतलब ये दोनों तो आपस में इक्वल हमने प्रूफ कर लिया। नेक्स्ट RHS कौन सा है सर, देखते हैं नेक्स्ट RHS कौन सा है। नेक्स्ट RHS लेते हैं आप लोग एक और, कौन सा, -1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। कौन सा लेते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा सर, थीटा इज इक्वल टू रखते हैं 30 डिग्री, जहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री,
वैल्यू आ गई सर 1 माइनस 2 इंटू साइन 30 वैल्यू 1/2 होती है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर लिया हमने। यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आई 2 इंटू 1/4 और 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे जो वैल्यू आई 1/1 माइनस 2, एक में से आधा जाएगा तो आधा ही तो बचेगा, मतलब 1/2। 1/2 यहाँ पे क्या आ गया आपका नेट आंसर आ गया। तो वैल्यू समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ या ना? तो हमने कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी प्रूफ कर लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? सच बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो भाई कि आ गया सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। और मैं फिर से बता दूं, ये जो हमने अभी प्रूफ किया ये क्या है? ये फिर से आपका एक क्या है मेरे भाई? ये आपका एक फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है। ठीक है, तो ये आप लर्न कर सकते हैं, है ना? अगर आप चाहें तो ये भी एक फार्मूला है, मतलब ये जो तीनों हैं ये भी एक फार्मूला ही है आपका, ये भी एक फार्मूला ही है और ये भी एक फार्मूला ही है। बस अभी ये आपके सिलेबस में नहीं, ये बात अलग है। पहले क्या था? पहले ये आपके सिलेबस में था, अब क्या हो गया? ये इल्यूमिनेट कर दिया इन्होंने। और अच्छी बात भी है, 10th को इन्होंने आसान कर दिया। अगर कोई भी बंदा चाहे थोड़ा बहुत पढ़ के अच्छा मार्क्स गेन कर सकता है मैथ्स को, मैं तो यही बोलूँगा। अगर जितने अच्छा सा भी पढ़ा है, थोड़ा सा अच्छा पढ़ लिया, उसका क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री में फुल आ जाता है ना? ये क्वेश्चन हो गया कि नहीं होगा? आपके पास थर्ड वाला क्या है सर? थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो tan 2 थीटा है। क्या है? tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये है। चलो देखते हैं सर, जो है वो क्या है? tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना है। ये अपना है थर्ड नंबर वाला। कौन सा नंबर वाला मेरे भाई? थर्ड नंबर वाला। अब थर्ड नंबर वाला कैसे प्रूफ करेंगे? ध्यान से देखना। सबसे पहले उठाते हैं LHS। क्या उठाते हैं? LHS। LHS में लेते हैं tan 2 थीटा की वैल्यू, और थीटा इन्होंने बोला रहा है सर क्या रखिए? 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो जब जैसे ही हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे तो 2 इंटू 30 हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? √3 होती है। क्या होती है? √3। अब हम आ गए RHS पे। किस पे आ गए? RHS पे। तो RHS की वैल्यू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या ये सही है। तो रखते हैं 2 tan थीटा, मतलब 2 tan थीटा अपॉन क्या लिखना है सर? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा रखना है। और जैसे ही हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? 30 डिग्री रखेंगे, तो हमारे पास एक दिमाग में क्या आएगा? 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्या रखना है? 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। और जैसे ही थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा tan 30 की वैल्यू सर होती है 1/√3, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब 1/√3 का स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व किए क्या हो जाएगा सर? 2/√3। क्या हो जाएगा? 2/√3, और ये हो जाएगा सर 1 माइनस 1/3, है ना? और थोड़ा सॉल्व करें, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 2/√3 हो जाएगा, अपॉन 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 1 मतलब 2, और 2/3। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल सर, ये ऊपर जाएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा। तो जो नेट रिजल्ट आया अपने पास वो क्या आया सर? ऊपर गया तो 3 हो गया, ये नीचे √3 है। तो 3 को हम क्या ले सकते हैं मेरे भाई? √3 इंटू √3 और अपॉन √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, नेट जो रिजल्ट आया अपने पास √3 आया। तो यहाँ पे देखो जो वैल्यू आई वो क्या आ रही थी सर? √3, और यहाँ पे भी जो वैल्यू आई वो √3 आई। तो हमने ये भी बोल सकते हैं कि ये जो हमने एक्सप्रेशन लिया था वो क्या है? एकदम बिल्कुल सही है। तो ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है, और उसके ऊपर भी वाला एक फार्मूला ही है। तो कोशिश करना ये आपको याद हो जाए, इससे आपका ट्रू एंड फॉल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो एक्चुअल में ये सिलेबस में नहीं है, तो जो बच्चे नहीं याद करना चाहते तो कोई फोर्स नहीं है, और जो याद कर लेते हैं उनके लिए तो भाई जितना पढ़ लो उतना कम है ना? चलो, तो ये हो गया, बिल्कुल हो गया सर। एक क्वेश्चन और करें, उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं, है ना? चलो, क्वेश्चन कौन सा है? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है इफ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इफ साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। और कुछ दिया है? जी बिल्कुल नहीं दिया है, आसान है ना। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सबसे पहली बात क्या करना है आपको, ये वाला क्वेश्चन तभी आप कर पाएंगे जब आपको वैल्यू रटी होगी। ध्यान से देखना, ये पहले हम लिखते हैं, ये दिया गया है आपको साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू क्या दिया है मेरे भाई 1। अब आपको इधर अगर साइन है तो इसी रेशियो में 1, साइन के किस एंगल पे वैल्यू 1 होती है, साइन के किस एंगल पे वैल्यू 1 होती है, तो आपको जस्ट याद आएगा सर हम तो टेबल अंकल के पास गए और वहाँ पे देखा कि जो 1 की वैल्यू है वो साइन 90 की वैल्यू आती है। किस वैल्यू आती है? साइन 90। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी? 90 डिग्री। कितना आएगी? 90 डिग्री। जो 90 डिग्री आई आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिए। क्या लेट कर लीजिए? इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिए। सेकेंड यहाँ पे देखते हैं कॉस ए माइनस बी। अब वही चीज़ कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, अगर √3/2 आपके पास दिया ही गया है तो हम एक वैल्यू लेट करते हैं। कौन सी वैल्यू लेट करते हैं? क्या हो गया मेरे भाई? एक सेकेंड, देखो हो गया, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2 हो गया। अब हम ये चेक करेंगे कि कॉस के किस वैल्यू में, कॉस के किस डिग्री पे जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो आपको जस्ट मिलेगा टेबल में जाने के बाद कि कॉस 30 की जो वैल्यू होती है सर वो √3/2 होती है। तो आप यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे लिख देंगे सर जो कॉस ए माइनस बी की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? ये कॉस 30 डिग्री की वैल्यू के इक्वल है। अब कंपेयर कर लेंगे तो कॉस कॉस कंपेयर हो जाएगा, तो ये आएगा यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब आपके पास एक इक्वेशन फर्स्ट बन गया, एक इक्वेशन सेकंड बन गया, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए सर कैसे सॉल्व करेंगे एक ध्यान से देखना। ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया गया है सर? 90 डिग्री, और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या दिया गया है सर? 30 डिग्री। एक काम कर लेते हैं, इसको एक बार ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड। तो a प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 9 3 12 मतलब 120। तो a की वैल्यू जो आई वो आपकी कितनी आई सर? 60 डिग्री। तो एक वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 60 डिग्री। अब इस a की वैल्यू किसी में भी रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में तो हम रखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, रख दो वैल्यू। क्या रखोगे सर? a प्लस बी अपने पास क्या था? 90 डिग्री था। a प्लस बी इज इक्वल टू क्या था? 90 डिग्री था। a की वैल्यू हमने रख लिया 60 डिग्री। क्या रख लिया? 60 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 90। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 90 प्लस 60 डिग्री। कितना हो जाएगी? 90 प्लस 60 डिग्री। तो जो v की वैल्यू है वो कितना आई सर? 150। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? ये माइनस होगा ना, माइनस 60 डिग्री। तो जो बी की वैल्यू है वो कितना आई सर? 30 डिग्री। कितना आई? 30 डिग्री। तो आपको वही तो फाइंड करना था, फाइंड ए एंड बी। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। यहाँ पे साइन दे देगा, यहाँ पे कॉट दे देगा, यहाँ पे टेन दे देगा, यहाँ पे कॉसेक दे देगा, यहाँ पे सेक दे देगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं वीडियोस में कराऊंगा क्वेश्चंस। जब हम एनसीईआरटी अभी हमारी क्या है 8.2 कंप्लीटली बची हुई है, उसके पहले हम आपको बेसिक्स क्वेश्चन, ये सब सारे बेसिक्स क्वेश्चन है, बेसिक। क्योंकि अगर बेसिक करे रहोगे, देखो मैं कितने सिर्फ वैल्यू पे भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन अभी तक कराया ही नहीं। सबसे पहले आपको वैल्यू पे पूरी वैल्यू रटानी है, उसके लिए मुझे क्वेश्चन कराना पड़ेगा। तो आपको कोई क्वेश्चन करना पड़ेगा, तभी भी आपको वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? याद करनी पड़ेगी। और
जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको वैल्यू रटती चली जाएगी। बस आप कंसिस्टेंसी रखिए अपने पढ़ाई पे, क्योंकि अब एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है ना। रेगुलर अब आप क्लासेस करते रहिए और क्लासेस जल्दी जल्दी ख़त्म करके लास्ट टाइम में हमें क्लासेस नहीं करनी है, लास्ट टाइम में अपना रिवीजन करना है और ना नई चीज़ें पढ़नी है। नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, सिर्फ क्या करना है, ओनली रिवीजन। क्योंकि सिर्फ मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो तुम्हें स्कोर करके देगा, तुम्हें एसएस पढ़ना है ना, बायोलॉजी भी पढ़नी है, साइंस फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, आईटी भी पढ़नी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो पढ़नी है। सिर्फ मैथ्स आपको नंबर दे थोड़ी है, सारे नंबर्स आपको इक्वल पार्ट के हैं ना, तो सब में इक्वल मेहनत करना पड़ेगा। तो मैथ्स को लेके थोड़ी बैठ सकते हैं। तो अच्छा यही होगा कि मैथ्स जल्दी जल्दी ख़त्म करके हम छोड़ देते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज कर लेंगे और कंप्लीट कोर्स यहाँ पे करा दिया जाएगा। इसकी टेंशन आपको नहीं लेना चाहिए। बस आप क्या करते रहिए, रेगुलर क्लासेस लेते रहिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियोस कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। और वीडियो को रोक रोक के आप नोट करते रहिए करिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम खड़े होकर आप बोलेंगे स्क्रीनशॉट लीजिए तब टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।